पुणे में हिंज डाउनलोड किया था ये सोच के मेरी तो फिर से कटेगी, so that like I get the motivation to go to the gym and like work out and stuff and get a bikini body for the summer. हाँ, सो मतलब समझ रहे हो, हिंज डाउनलोड करने का रीजन क्या था कि ऐसा लग रहा था कि कटेगा मेरा। ओके, लड़के सारे यहाँ पे हरामी ही होते हैं, बहुत ज्यादा बहन के लौड़े होते हैं, व्हाटएवर जो भी सोच सकते हैं हम, वो सारी चीजें सोची थी एंड पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे तो हमें ऐसा ही बंदा मिलेगा जो काटेगा मेरा। ओके, जिसके साथ ब्रेकअप हो जाएगा या तो फिर कमिटमेंट होगा ही नहीं एंड फिर मैं एकदम मोटिवेटेड हो जाऊंगी एंड फिर मैं जिम जाऊंगी, फिर मैं बिकनी बॉडी बनाऊंगी। तो ये सारी चीजें मतलब पहले से लड़कियां सोच के चलती है कि यहाँ पे कोई भी अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। एंड बिलीव मी, ये बहुत सारी लड़कियां नहीं सोचती, मे बी मोस्ट ऑफ सोचती है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसा नहीं भी सोचती। ओके, तो यहाँ पे ये सोच के हिंज डाउनलोड किया था। लेकिन मुझे ये बताओ ना कि अगर तुम्हें पहले से ही पता है कि कटने वाला है तो फिर क्यों वहां पे जाना ही तुम्हें। ओके, अगर यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड एंड थॉट दैट if I will go in this place, then I will meet such a toxic guys, a man who doesn't commit and all that shit. Okay, तो फिर ऐसी जगह पे जाना ही क्यों है। लेकिन फिर भी लड़की ऐसी जगह पे जा रही है, देख रहे हो, तुम देख रहे हो ना क्या चल रहा है यहाँ पे, तो देखो ये। ओके, उल्टा हो गया, भाई सीरियस बंदा मिल गया मुझे, like actually nice guy, like he pays, he gets me flowers, he comes picks me up, drops me back, spends the whole day और फिर भी बोलता है I wish he didn't have to leave, like we could spend more than. He communicates, guys, he communicates, बोलता भी है कि I like you and stuff, and I'm just like that. What? Like first time being with the mentally healthy guys, kind of nervous. What am I supposed to do? सो फाइनली बंदी को एक बहुत ज्यादा अच्छा बंदा मिल गया। ठीक है, कम्युनिकेट करता है, फ्लावर्स लाके देता है, गिफ्ट्स देता है मे बी, एंड कम्युनिकेट तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत ज्यादा अच्छे से बात करता है एंड बोल भी दिया उसने कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन वहां पे भी मैस्कुलिन वे में भी मेंटेन करके रखा है बंदी ने, इसीलिए मे बी पागल नहीं हुई है बंदी एंड दूसरी तरफ नहीं भागी। देखो, एक है ना, एक नीडी वे होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एंड एक मैस्कुलिन वे होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैस्कुलिन वे में क्या होता है पता है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि देख आई रियली लाइक यू एंड आई वांट टू मूव थिंग्स फॉरवर्ड। ओके, ऐसा बोल दिया तुमने, फिर देखो वहां से क्या जवाब आता है। वो बोल दिया नहीं नहीं यार, मैं तो ऐसा फील नहीं कर रही, मुझे तो नहीं चाहिए ये सारी चीज। तो फिर वहां से ना एक मैस्कुलिन बंदा होगा ना, वो कट लेगा। ओके, ठीक है, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, देन वी जस्ट थिंक एंड द थिंग्स हियर। ओके, ऐसा बोल के निकल देगा, बाकी कुछ नहीं सोचेगा। दूसरी बार कॉल मैसेज कुछ भी नहीं, नथिंग। क्यों? बिकॉज दोनों लोग अलग अलग चीजें चाह रहे हैं अपनी लाइफ में से। यहीं पे एक नीडी बंदा होगा, वो बोलेगा कि मैं तुझे पसंद करता हूं, मुझे चाहिए तू मेरी लाइफ में एंड वी विल कमिट टू ईच अदर एंड वी कैन स्टार्ट अ रिलेशनशिप। तो ये बंदी फिर वहां पे ना बोलेगी। अगर ना बोलती है तो फिर वो बंदा क्या बोलेगा पता है, ठीक है तुझे जो करना है ना वो हम करता है। then how the fuck are you leading the relationship or whatever the thing is between you? Okay, कैसे तुम लीड कर रहे हो मेरे भाई, इसको नहीं बोलते लीड करना। ओके, एंड ये मैस्कुलिन वे नहीं है। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि लड़की को कभी भी मत बताओ कि तुम उसे पसंद करते हो, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि अगर तुमने लड़की को बता दिया एंड वहां से वो सेम फीलिंग नहीं आ रही है तो फिर खत्म कर दो, कंप्लीटली खत्म कर दो। लेकिन तुम खत्म नहीं करते एंड इसी वजह से दिक्कत होती है, इसी वजह से फिर तुम नीडी बन जाते हो। क्या, एंड इसी वजह से तुम्हारी इज्जत की फिर वाट लगने लगती है। He's actually nice, like he likes me and he's not afraid to say that on my face, and I'm like, right, भाई ये बंदा। अब ये वाला एक्सप्रेशन मुझे थोड़ा ज्यादा अजीब लगा, मतलब कि उसने बोल दिया लाइक करता हूँ लेकिन बंदे ने मे भी कुछ ना बोला हो ऐसा लग रहा है मुझे, इसीलिए ऐसा रिएक्शन था ना, राइट समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, वरना अगर उसने बोल दिया एंड बंदी को भी पसंद आता तो एक्साइटेड होती ना, खुश होती ना। पर यहाँ पे मुझे वो एक्साइटमेंट नहीं दिख रही, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पता नहीं, कंफ्यूजन टाइप। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है ये रील देखने के बाद कि ये बंदी कंफ्यूज्ड है या तो फिर नहीं ये बंदी भी उसके पसंद करती है एंड उसके लिए सीरियस है? क्या ओपिनियन क्या है तुम्हारा, बताना मुझे जरा। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी रेडी है बिकॉज़ आई एम लीविंग पुणे सून एंड आई एम लाइक भाई पुणे में मिला है ये बंदा, पुणे में मिला है, पुणे में? व्हाट द फक मैन, कहां से ऐसे बंदे आते हैं यार हिंज पे? लाइक एम आई ड्रीमिंग, समवन कम पिंच मी। मुझे भी अजीब लग रहा है, इतने अच्छे बंदे पुणे में भी है क्या?
वैसे हमें पता नहीं चल सकता कि वो लड़का अच्छा है या ये लड़की भी अच्छी है या नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं चल सकता। हम बस यहाँ पे ये एज्यूम करके चलते हैं मेरे भाई कि अगर उस बंदे ने बोला है ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तरफ से कि ये बंदी को इतना ज्यादा भी सर्टेन नहीं है कि मुझे इस बंदे के साथ ही जाना है या तो फिर नहीं जाना। ओके, क्योंकि अगर सर्टेनिटी होती ना तो वहां पे एक्साइटमेंट होती, लेकिन यहाँ पे एक्साइटमेंट नहीं है, ना ही अच्छा फीलिंग जैसा लग रहा है। यहाँ पे एक शौक है कि पुणे में मुझे ऐसा लड़का कैसे मिल सकता है जो इतना ज्यादा अच्छा है, इतना ज्यादा हेल्दी माइंडसेट है उसकी, इतना ज्यादा हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे बंदा आज नहीं तो कल कट जाएगा बंदे का, एंड फिर वो ऐसे ही दूसरी लड़की पे ट्राई मारेगा, समथिंग लाइक दैट। और या तो फिर मूव ऑन करने में दिक्कत होगी उसको, ऐसा कुछ होगा। तो देखो मेरे भाई, सीधा सा फंडा मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुमने एक बार लड़की को बोल दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, वहां से वो सेम चीज उसने नहीं बोली, तो दिक्कत है। ओके, मजाक नहीं कर रहा मैं, दिक्कत है, बहुत बड़ी वाली दिक्कत है। तुम्हें क्या करना है पता है? अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, निकलो। ओके, जब तक उसकी फीलिंग्स ना चेंज हो ना, तब तक उसकी लाइफ में वापस मत जाना। एंड जैसे ही तुम निकलोगे ना, वहां पे एक स्पेस क्रिएट होगी। ओके, ये सारी स्पेस दिख रही है ना तुम्हें, वैसे स्पेस क्रिएट होगी वहां पे। एंड जैसे ही स्पेस क्रिएट होगी ना, तब जाके अगर वहां पे फीलिंग्स होंगे, इमोशंस होंगे, तो मे बी वो बंदी तुम्हारी लाइफ में तुम्हें वापस चाहेगी, या तो फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म हो जाएगा या तो फिर चाहेगी, दोनों तुम्हारे फायदे के लिए है। तुम एटलीस्ट यहाँ पे बीच में लटके नहीं रहोगे, मिस्टर लटके राम के जैसे। ओके, तुम आगे बढ़ोगे या तो फिर तुम निकल जाओगे एंड किसी और अच्छी हेल्दी मे बी मैच्योर लड़की के पास जाओगे, या तो फिर वो आएगी तुम्हारी लाइफ में, वॉट एवर जो भी होगा। तो ये सारी चीजें होने की प्रोबेबिलिटी है। तो बस ठीक है, लाइफ में जल्दी से जल्दी गलत लड़कियों को निकालते रहोगे। अगर निकालोगे नहीं ना, तो वहीं पे अटके रहोगे। एंड प्लीज मिस्टर अटके राम मत बनो मेरे भाई, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। एंड अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो बंदी तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे रही, रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, एंड आखिरकार इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट तुम क्या कर सकते हो, तो इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया हुआ है। शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, एंड पावर शिफ्ट कैसे करना है। ऐसे वो सर्टेन चीजें करनी है जिसकी वजह से बंदी के इमोशंस एंगेज होंगे, एंड फिर वो फाइनली तुम्हारी लाइफ में आ पाएगी, या तो फिर तुम्हें क्लैरिटी मिल पाएगी। जो भी होगा, तुम्हें सारी चीजों की मे बी जीवन में डायरेक्शन मिलेगी। ओके, तो अगर तुम्हें चाहिए डायरेक्शन, तुम्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, तो ऑब्वियसली जाके देख सकते हो तुम, कमेंट में पिन लिंक होगी, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, द पावर शिफ्ट। ओके, देख लेना एक बार। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।